चलें चलें जी। मैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम जो सुनने वाले हैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा जी। और मैं बड़ा मशकूर हूँ डीपीआईसी वालों का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं साथियों के साथ जो है वो अपने लीडरशिप के टॉपिक पे कोई बात करना चाहूँगा। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज की प्रेजेंटेशन है इसमें यकीनन कोई अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है इसका जो टॉपिक है वो लीडरशिप है। और लीडरशिप जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे जो है वो एक लीडर जो है वो अपनी चीज़ों को प्लान करता है और उसके बाद उसका मकसद जो है वो गोल को अचीव करना होता है। उसकी टीम उसके साथ चल रही होती है और एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो लीडरशिप जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जी, आज स्टडी करने जा रहे हैं, ये हॉलिस्टिक अप्रोच है जी ये। और हॉलिस्टिक अप्रोच उन साथियों के लिए जो इसके बारे में इल्म नहीं रखते। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम मुकम्मल तौर पे एज ए होल जब हम उसके बारे में कोई इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसको जो है वो हॉलिस्टिक व्यू जो है वो कहा जाता है। तो लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि हम इसको किस तनाजुर में पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप है, एकेडमिक लीडरशिप है, इसी तरीके से जो है वो स्पिरिचुअल लीडरशिप है। तो जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे साथी जो हैं वो एकेडमिक से बिलोंग करते हैं, तो टीचर्स हजरात हैं, कम्युनिटी में हैं। तो टीचर भी जो है वो एक एकेडमिक लीडर होता है और वो अपनी क्लास को, अपने तुलबा को, स्टूडेंट्स को वो लीड करने की कोशिश करता है। तो उस पढ़ाई में भी हम इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल्स जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह जी। तो लीडरशिप होलिस्टिक अप्रोच, जैसे मैंने पहले कहा, अपना मैं तारफ करवा दूं जी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद तुफैल मेरा नाम है जी। और मैं प्रोफेसर हूँ, डायरेक्टर हूँ डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। ये जी मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो प्राइमरीली जो मेरा डिवीजन है, मेरी फैकल्टी है, इसमें हम लोग बिजनेस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, बीबीए, एमबीए, पीएचडी वो ऑफर करते हैं जी। और आई एम प्राउड टू बी ए टीचर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 23 साल हो गए हैं जी इस टीचिंग के शोबे में, ट्रेनिंग के शोबे में। अच्छा जी, तो डियर कोलीग्स, लीडरशिप पे आते हैं। A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. एक लीडर जो है वो ना सिर्फ जानता है कि उसने क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किधर जाना है, तो वो सब कुछ जानता होता है। ये जॉन सी मैक्सवेल जो है उन्होंने ये एक छोटी सी हमें एक कोटेशन दी जो मुझे अच्छी लगी आप लोगों के लिए, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसी तरीके से लीडरशिप होलिस्टिक अप्रोच आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसके अंदर जिन पॉइंट्स को है, एक तो ये लीडरशिप क्या होती है, इस पे हम आएंगे। उसके बाद में हम लीडरशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो लीडरशिप कैसे चल रही है, किस तरीके से चल रही है। उसके बाद में जो बेसिक लीडरशिप में मॉडल्स हैं उनकी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने जो लीडरशिप में जो ट्रेड्स हैं अच्छे लीडर्स के,
उनकी तरफ चलने की कोशिश करनी है। फिर हम लोग लीडर वर्सेस जो मैनेजर की बात करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस। आप जानते हैं कि एज ए एकेडमिक लीडर जो हमारा उस्ताद है, जब वो क्लास में जाता है तो वो भी एक मैनेजर का रोल प्ले करता है और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता है, जिससे इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके जो तालिब इल्म हैं या तुलबा है वो उनका जो है नॉलेज हासिल करने का प्रोसेस जो है वो ज़रा बेहतर हो जाता है। एंड के ऊपर मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स के लिए होंगी। तो इन टिप्स पे अगर हम अमल करेंगे तो ये अमल करने से तो चांसेस होंगे वहाँ पे कि हमारी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो ज़रा बेहतर हो सकती हैं। तो वैसे तो कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि जिसको मैं आपसे कहूँ कि जी आप ये 4 चीज़ें कर लें तो आप अच्छे लीडर बन जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें बहुत वैरायटी है, बहुत इसके अंदर जो है वो डाइवर्सिटी है। लेकिन यस, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि जो मतलब हमें हेल्प करती है अच्छी इफेक्टिव लीडरशिप पे जाने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो ये मैं बात यहाँ पे ज़रा वादे कर दूँ तमाम साथियों को, पार्टिसिपेंट्स को, कि मैं पहले कोशिश करूँगा कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो मैं मुकम्मल कर सकूँ, और उसमें आपके जहन में जो भी कुछ सवालात आए आप काइंडली उनको लिख लीजिए। तो आफ्टर द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन आई वुड लव टू लिसन टू योर क्वेश्चंस, और हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा टू द एक्सटेंट आई कैन। तो ये हमारी जी आज के इस प्रेजेंटेशन के जी हमारे पॉइंट्स हैं, हमारा एजेंडा है जिस पर हमने लेके चलना है। जी साथियों, जैसे मैंने पहले कहा कि जो लीडरशिप है इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। बुक्स में हमारे पास डेफिनेशंस भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि लीडरशिप को डिफाइन करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम किस तरह की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लीडरशिप जो है उसकी मतलब जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो मतलब हम उसके जो है डिफाइन नहीं कर सकेंगे। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप को डिफाइन करना है तो उसकी डेफिनेशन कुछ और होगी। अगर आपने पॉलिटिकल लीडरशिप को डिफाइन करना है तो उसकी कुछ और होगी। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप को करना है तो उसकी कुछ और होगी। लेकिन चूंकि हमारा ये एक होलिस्टिक व्यू है तो इसकी बात करते हुए मैंने यहाँ पे एक जर्नल जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के लिए लिखी है, जो कि कह रही है कि जो लीडरशिप जो है वो इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल एंड प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट फॉर देम टू अचीव टीम और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो टीम और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास जो हम प्रोसेस है जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं वो जी लीडरशिप कहलाता है। तो और दूसरे अल्फाज में लीडरशिप जो है वो सिंपली मीन्स करती है जी कि ऑर्गेनाइजिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल। तो हम लोगों को जो है कुछ लोग ग्रुप ऑफ पीपल को जो है हम मतलब जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि हम जो है वो मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके किसी कॉमन गोल के लिए। तो ये जनाब एक साथियों एक जर्नल जो डेफिनेशन लीडरशिप की है। अदरवाइज हम लीडरशिप को जो है और भी बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें मालूम हो कि हम किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं। आगे चलने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स के साथ आपके साथ मैं लीडरशिप जो है वो वादे करने की कोशिश करूंगा। ये आप देख रहे हैं वहाँ पे कि जो ये मीनिंग ऑफ लीडरशिप की बात हो रही है। लीडरशिप जो है वो इज द एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट
among the people who are needed to achieve organizational goals। तो लीडरशिप जो है वो कैसे हम उससे लोगों के दरमियान जो सपोर्ट है उसको गेन कर सकते हैं, तो वो भी लीडरशिप के मानों में कहलाती है जी। और इसी तरीके से आप आगे देख रहे हैं, चल रहे हैं वहाँ पे। तो आप ये देखिए कि जो लीडरशिप है बेसिकली ये एक पजल की तरह होती है। इसमें मतलब वी कैन सी के व्हेन अ गुड लीडरशिप इज देयर देन वी कैन सॉल्व द पजल। तो एक अच्छी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम किसी पजल को सॉल्व कर रहे हों और उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई हमने किया है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा लीडरशिप का पॉइंट है। साथियों ये तस्वीर देखिए, तो ये पिक्चर बहुत अच्छी और वाज़ेह पिक्चर है। आप देखिए कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो सोर्स ऑफ आइडियाज को क्रिएट करता है और इंसान का जो दिमाग है वहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं, आइडियाज मिलते हैं और हम आगे चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। तो जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं उसी तरीके से आइडियाज भी ग्रो करते हैं। और एक लीडर जो है वो समझ रहा होता है कि कैसे उसने चीज़ों को आगे लेके चलना है, कैसे उसने चीज़ों को बेहतर करना है ताकि वो चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके के साथ चल सके। तो बड़ी अच्छी पिक्चर जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और चीज़ों को बता भी रही है। तो आगे आप देखिए, ये मैं आपके पास साथ शेयर कर रहा हूँ वहाँ पे। तो लीडरशिप जो है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जी। इसमें बेशुमार चीज़ें हैं जो आ जाती है। आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में हमारे पास बहुत सारे अल्फाज हैं जो अवेलेबल हैं। अंडरस्टैंडिंग गोल्स हैं, सुपरवाइजिंग है, डेवलपमेंट है, टीचिंग है, एक्सपीरियंस है, लाइफस्टाइल है, पर्पसफुल है, चेंज है, लर्निंग है, पर्सपेक्टिव्स है, स्ट्रेंथ है। तो लीडरशिप जो है इन तमाम चीज़ों का मजमूआ है। ये तमाम चीज़ें हम एवरी डे हम इनको यूज़ करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। एंड देन वी कैन से दैट अ गुड लीडरशिप इन्वॉल्व्स all these things which basically we normally use when we come across daily day to day life। तो डे टू डे लाइफ में जब हम आते हैं तो हम इन चीज़ों को जो है वो साथ लेके चलते हैं। और ये पिक्चर जो है ये पिक्चर बड़े वाज़ेह तरीके के साथ इस मैसेज को डिलीवर कर रही है कि कैसे ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और जुड़ी हुई हैं। जी व्यूअर्स, साथियों आगे चलते हुए अब हम इस चीज़ पे आ रहे हैं कि जो लीडरशिप है उसको हमने जो हमारी मॉडर्न कंपनीज हैं, हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर लीडरशिप कैसे अहम रोल प्ले कर रही है उसकी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। Leadership concepts generally serve as a guideline for professionals to use when forming a leadership style, communicating with teams, and directing processes। तो ये leadership concepts हैं जो इन तमाम जगह पे यूज होते हैं। इसी तरीके से जो leadership theories हैं वो typically फोकस करती हैं जी वेरियस रिसर्च पे into the ideas of applying methodologies, styles and techniques to leading a team। एक टीम को लीड करने के लिए जो मेथोडोलॉजी, स्टाइल्स और टेक्निक्स हमें चाहिए उनके बारे में बात होती है। जो लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स हैं ड्राइव द क्रिएशन ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टैंडर्ड मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड बिहेवियर्स and are often inclusive of traits such as personality, character, initiative, motivation, influence, decision-making abilities, and other principles that form the basis of many integrated leadership styles। तो जो लीडरशिप कॉन्सेप्ट में बेशुमार किस्म की हमारी स्किल्स आ जाती हैं, जिन स्किल्स को हम यूज करते हैं और वो आए दिन हमारे काम आती हैं एक अच्छी लीडरशिप को मैनेज करने के लिए, वो हमारे कॉन्सेप्ट में शामिल होती हैं।
आगे चलते हुए पार्टिसिपेंट्स, हम बात कर रहे हैं लीडरशिप को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो जो इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो एनेबल्स फॉलोअर्स टू सक्सीड। इट सेट्स डायरेक्शन, बिल्ड्स अ विजन एंड अडॉप्ट्स एज सर्कमस्टांसेस रिक्वायर। तो एक जो अच्छी लीडरशिप है वो मतलब ना सिर्फ ये कि विजन बनाती है, बल्कि वो डायरेक्शन भी देती है जिस तरीके से जो है वो हम चाहते हैं, या हमारे जो हालात वाक़यात है नहीं वो चाहते हैं। तो लीडरशिप जो है जी वो इज अबाउट मैपिंग आउट वेयर यू नीड टू गो टू विन एज अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे आपने जीतना है, ये बड़ी डायनामिक चीज है, एक्साइटिंग है, इंस्पायरिंग है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस नीड गुड लीडरशिप। सबको जो है वो जरूरत है जो वेल लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास अच्छी लीडरशिप है, tend to be more productive, competitive and responsive to change। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, और उनका जो रिस्पॉन्स है चेंज की तरफ बेहतर है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉइज हैव ए क्लियरर विजन ऑफ वेयर दे आर हेडेड एंड व्हाई, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, एंड आर देयरफॉर मोर एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड। लिहाजा वो ज्यादा एंगेज और मोटिवेटेड होते हैं। तो आगे चलते हुए साथियों, हम बात कर रहे हैं अपनी जो लीडरशिप को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं मॉडर्न कंपनीज में। गुड लीडर्स आर फ्लेक्सिबल। जो अच्छे लीडर्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, एडॉप्टेबल हैं, एथिकल और कल्चरली अवेयर हैं, in order to be credible in the eyes of their employees and stakeholders। ये कुछ अच्छे लीडर्स के खसूसियात यहाँ अवेलेबल हैं। The effective leaders of today and tomorrow will consult, collaborate, and distribute their power in order to get the best from themselves, their people, and the organization as a whole। तो ये कुछ हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव लीडर्स की, कि उन्होंने कंसल्ट करना है, कोलैबोरेट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है जो उनकी पावर शेयरिंग है। जो इफेक्टिव लीडरशिप है इज नॉट लिमिटेड बाय मैनेजमेंट रोल्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और हायरार्की। जो इफेक्टिव लीडरशिप है वो सिर्फ मैनेजमेंट रोल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और हायरार्की नहीं है, जबकि गुड लीडर्स embody expert power, credibility, trust and authenticity। जो अच्छे लीडर्स हैं वो मतलब क्रेडिबल होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो ऑथेंटिक होते हैं। गुड लीडर्स ऑलवेज लीड बाय सेल्फ एग्जांपल। अच्छे लीडर्स जो हैं वो हमेशा सेल्फ एग्जांपल्स देते हैं और ट्रेंड सेट करते हैं और हाईली सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो अगर हम टिपिकली बात करें कि किसी खास वर्क प्लेस के ऊपर लीडरशिप क्या होती है, साथियों ये जो खास वर्क प्लेस है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम काम करते हैं। ये कोई कॉलेज हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के रेफरेंस से। तो उस वर्क प्लेस पे जहां हम काम करते हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू, बी प्रोफेशनल एंड होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, perform your work honestly, ethically, and in your organization's best interest। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में जो है वो हमने काम को करना है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है। Know and be aware of yourself and others, and understand how others respond to different situations and events। तो जानिए अपने बारे में और देखिए लोग कैसे आपके बारे में जानते हैं। Know your job and understand what is expected of you। तो अपनी जॉब को समझिए और देखिए आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपके सुपरवाइजर्स, आपके लीडर्स। Do provide mentoring and direction for your team. Help your team set objectives and goals, and provide opportunities for coaching and training your staff।
तो यहाँ तक साथियों हम बात कर रहे थे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जो लीडरशिप है वो रोल प्ले कर रही होती है, खासतौर पर जो हमारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है जी ये, और आप इसमें देखिए कि जो आपका लीडर है वो डिफरेंट, वो नुमाया है, मुमताज है, आगे चल रहा है। पीछे टीम जो है वो एक डिसिप्लिन वे में आगे आ रही है, और वो जो टीम है वो इस तरीके से आगे आ रही है कि वो एक एरो बन रहा है। और आप जानते हैं कि जो तीर का निशान है ये ये शो करता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, ये हमारी डायरेक्शन को शो करने की कोशिश करता है। तो लीडर आपको डायरेक्शन भी दिखाता है, आपको वो रास्ता दिखाता है जिसे वो चाहता है कि आप चलने की कोशिश करें। तो आगे चलते हुए जी कुछ लीडरशिप मॉडल्स की और लीडरशिप थेरीज की मैं बात करूंगा। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, ये जो लीडरशिप थेरीज हैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हम लोग कोई थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे। लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इनका थोड़ा सा जो इनकी डेफिनेशन है वो मैं शेयर करना चाहूँगा, और देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज ये जो लीडरशिप थेरीज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड देम इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। सो हमें उनको समझने के लिए इनको समझने की भी जरूरत है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारे पास थेरीज आ रही हैं वो है ट्रेट थेरीज ऑफ लीडरशिप। व्हाट टाइप्स ऑफ ए पर्सन मेक गुड लीडर, एक अच्छा लीडर जो है वो किस तरह का बंदा होता है। लीडरशिप जो है वो emerges फ्रॉम सम पर्टिकुलर ट्रेट्स। कहा जाता है कि लीडरशिप जो है वो चंद मखसूस किस्म के कुछ खसूसियात हैं उनसे निकल के आती है। वो कौन सी खसूसियात हैं जी, वहाँ पे किस तरह की खसूसियात हैं, उनको हम ट्रेट बोलते हैं, और ये थ्योरीज उनकी बात करती हैं। दूसरा जो इसमें स्कूल ऑफ थॉट है वो पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरीज का है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लीडर्स पावर, एक लीडर की पावर का सोर्स क्या होता है। आप जानते हैं पार्टिसिपेंट्स कि जो लीडर है उसकी जो पावर सोर्स है वो लोग होते हैं, पीपल। तो पीपल आर द पावर सोर्स फॉर द लीडर, और इसी तरीके से डिफरेंट वेज लीडर्स यूज पावर एंड इन्फ्लुएंस टू गेट थिंग्स डन। वो इन चीज़ों को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं अपने पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरीज के सिस्टम में। आगे आते हुए हमारे पास जो तीसरी हमारे पास जो थ्योरीज की टाइप्स हैं वो बिहेवियरल थ्योरीज हैं। व्हाट डज अ गुड लीडर डू, एक अच्छा लीडर क्या करता है वहाँ पे, और फोकसेस ऑन हाउ लीडर्स बिहेव। ये थ्योरीज फोकस करती हैं कि लीडर कैसे बिहेव करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने बिहेवियर से बताया कि हमारा इस्लाम मजहब क्या है, और हम उनकी सुन्नतों पे अमल पैरा होते हैं, और उसी में हमारी दुनियावी और आखिरत की भलाई जो है उसके अंदर छुपी हुई है। तो हमेशा एक लीडर जो है वो अच्छा लीडर जो है वो अपने बिहेवियर से शो करता है कि वो एक अच्छा लीडर है, और लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लोग उसको अपना रोल मॉडल समझते हैं, और उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास लीडरशिप जो थेरीज है जी, मॉडल है जी, वहाँ पे वो कंटिजेंसीज हैं। आप जानते हैं कि कंटिजेंसीज जो है वो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको हम पहले से प्लान नहीं कर सकते। दुनिया में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पहले से प्लान नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि वो कब होंगी, लेकिन जब वो हो जाती हैं खुदा न खास्ता अच्छी है बुरी, तो फिर अब हमने उनसे कैसे निपटना है उसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग। तो जो कंटिजेंसी थियरीज हैं ये बताती हैं कि हाउ डज द सिचुएशन जो कि अनसीन है इन्फ्लुएंस द गुड लीडरशिप, कैसे एक सिचुएशन जो है वो अच्छी लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करेगी, और फिर ये प्रिडिक्ट करती है कि विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट
इन ईच सर्कमस्टांसेस। पहले ये कहा जाता था कि एक स्टाइल काफ़ी है सारे के सारे हालातों वाक़यात के लिए, लेकिन बाद में फिर इसके ऊपर मॉडर्न रिसर्च हुई और फिर लोगों ने कहा कि भी नहीं, आपने पहले देखना है कि आपके हालातों वाक़यात क्या हैं। तो जिस तरह के हालातों वाक़यात होंगे उसी तरह का लीडरशिप स्टाइल आपको चाहिए होगा, अगर आपने अच्छे तरीके के साथ जो है वो चीज़ों को करना है। तो साथियों, ये कुछ 4 हमारे पास जो लीडरशिप थेरीज जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और इस वक्त जितना भी मॉडर्न लीडरशिप के ऊपर काम हो रहा है वो इन्हीं 4 थेरीज के अंदर हो रहा है, और इसी के अंदर हमारे पास जो फर्दर एग्जांपल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं वो मतलब आ रही हैं, वो इसके ऊपर जो है वो अवेलेबल हैं। अच्छा जी, उसके बाद में आगे चलते हुए हम आगे चलते हैं वहाँ पे, और जिसके अंदर नबीर साहब, मेरी स्लाइड्स जो है वो शेयर हो रही हैं? सर आपकी वाइट कलर की स्लाइड शो हो रही है। नहीं, अभी आ रही स्लाइड जी? जी सर, आप शो हो रही है आपकी स्लाइड। जी जी बिल्कुल, मैं वो ना स्क्रीन चेंज कर रहा था, तो मैंने इसलिए मैं अच्छा जी। तो जी साथियों, मैं बात कर रहा था वहाँ पे कि जो हमारी क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप हैं उनकी बात हो रही है। आप देख सकते हैं वहाँ पे इस पिक्चर में कि ऑनेस्टी है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन है, नॉलेज है, कंसिस्टेंसी है, विजनरी आउटलुक है, सेल्फलेसनेस है, करेज है, विल पावर है। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि अच्छी लीडरशिप में हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई रेसिपी है कि जो भी इसको देखेगा वो बन जाएगा, लेकिन यस, मेजॉरिटी जो लीडर्स देखे गए हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं साथियों, और आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा आपके साथ के जो एक अच्छा लीडर है उसके उसके ट्रेड्स क्या हैं जी। आप जानते हैं कि ट्रेड का मतलब होता है फीचर, खसूसियात। तो मतलब वो कौन सी खसूसियात हैं जो एक लीडर को अच्छा बनाती हैं जी, उसकी हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे जी। तो सबसे पहले उसमें इंटेग्रिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी इंटेग्रिटी हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। फिर डेलीगेशन पे बात आ जाती है वहाँ पे, और जानते हैं डेलीगेशन का मतलब ये है कि हम अपनी कुछ पावर्स जो हैं वो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि अगर हम अवेलेबल ना हो तो वो उन पावर्स को यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, ताकि जो सिस्टम है वो रुक ना सके। ये बड़ी अच्छी पावर है। कम्युनिकेशन की बात हो रही है जी वहाँ पे। कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, और आप जानते हैं कि आप लोगों के प्रोग्राम में यकीनन आप लोगों ने कम्युनिकेशन के ऊपर भी लेसन्स लिए होंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, वर्बल हो, रिटन हो, नॉन वर्बल हो, सारी की सारी ज़रूरी है। और दुनिया में देखा गया है कि बेशुमार जगहों पे जो अच्छे लीडर्स हैं उनकी अच्छी कम्युनिकेशन होती है, दिल में बात उनकी उतर जाती है, और लोग उनके स्टाइल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अपने बारे में जानना, अपने बारे में समझना। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है लीडरशिप के अंदर। ग्रेटिट्यूड की बहुत ज़रूरत है कि आप चीज़ों को समझ सकें, एक रिस्पेक्टफुल वे में काम कर सकें। तो ये कुछ ट्रेड्स है जी। आगे आगे चलते हुए जो ट्रेड्स ऑफ ए गुड लीडर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं वहाँ पे कि आपने दो दूसरे लोगों को रास्ता भी शो करना है। लर्निंग एजिलिटी है जी। हमेशा आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आप जानते हैं कि जो लर्निंग है ये आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज होती है। शॉर्ट टर्म लर्निंग भी होती है, लॉन्ग टर्म लर्निंग भी होती है वहाँ पे, तो दोनों किस्म की लर्निंग्स होती हैं। तो उसके लिए भी एक लीडर जो है वो हमेशा से तैयार रहता है। इन्फ्लुएंशियल होता है लीडर, और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। बेसिकली उसका वो इन्फ्लुएंस ही होता है लीडर का, जिसे हम समझते हैं वहाँ पे कि भी ये जो है ये हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हमें इनका स्टाइल पसंद आ रहा है, इस तरह की चीज़ें उसमें
शुमार जो है वो की जाती हैं। एम्पैथी की बात हो रही है। एम्पैथी एक बहुत डिफिकल्ट और टेक्निकल वर्ड है जी। एम्पैथी से मुराद ये होता है वहाँ पे कि हमने कोशिश करनी है कि हम अगर किसी के बारे में कोई फैसला कर रहे हो तो हम उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखते हैं। जैसे अगर एक टीचर जो है वो अगर तलबा के बारे में कोई फैसला करना चाहते हैं तो वो अपने आप को तलबा की जगह पे रख के देखें कि भाई अगर मैं इनकी जगह पे हूँ तो मैं क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, और फिर वो डिसीजन जो है वो लिया जाए। तो इससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खुश उसलूबी के साथ हल हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा ट्रेट है लीडर का। करजियस, एक अच्छा लीडर जो है वो निडर होता है जी, दलेर बहादुर होता है, वहाँ पे डरता नहीं है, वो हिम्मत वाला होता है और वो कोशिश करता है वहाँ पे कि वो अपने फॉलोअर्स को डिसअपॉइंट ना करे और हिम्मत के साथ और मर्दानगी के साथ या जो जुर्रत के साथ जो है वो अपने आने वाले जो तमाम मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनका वो मुकाबला कर सके। रिस्पेक्टफुल होता है वहाँ पे, इज्जत करता है और चाहता है कि आप उसकी इज्जत करें और वो आपकी भी इज्जत करता है। तो आप जानते हैं कि रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना और इज्जत करवाना ये भी एक अच्छा ट्रेट है जो कि सब जगह पे अवेलेबल है और अच्छे लीडर में भी होता है। तो जी साथियों, ट्रेड्स की बात कर रहे हैं हम लोग गुड लीडर की। तो उसमें आप देखिए कि जो ग्रेट लीडर्स हैं दे स्टार्ट ऑफ एज ग्रेट फॉलोअर्स। तो देखने में ये आया वहाँ पे कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो किसी जमाने में अच्छे फॉलोअर्स भी होते हैं। आज आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो ये जो पीछे से फॉलोअर्स आ रहे हैं वाइट मतलब जो है वो ड्रेसेस में, आज तो ये फॉलो कर रहे हैं फुट स्टेप्स को। तो कल कला को फिर यही आगे जो है वो फर्दर स्टेप्स भी लेंगे। तो पैशनेट होता है ये अच्छा लीडर। पैशन उसके अंदर बड़ा होता है वहाँ पे चीज़ों को समझने का, चीज़ों को करने का, और वो मतलब बड़े वाजे तरीके के साथ, बड़े जोश और एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा ईमान है कि आप वसल्लम की जो सीरत है उस पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो एक अच्छा लीडर है वो एक रोल मॉडल होता है। इस तरह साथियों, क्लास में जो एक अच्छा टीचर है वो भी रोल मॉडल होता है और उसको भी तमाम जो तलबा हैं वो उसको पसंद करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि भाई इस टीचर को जो है वो फॉलो करें, उस टीचर को जो है वो मतलब उसको वो कॉपी करने की कोशिश करें कि ताकि उनके नज़दीक वो उनके एक अच्छे रोल मॉडल हो सकते हैं। एक अच्छा लीडर जो है वो इंथुजियास्टिक होता है जी, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक इन ए सेंस वहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा वो पुरजोश होता है अपने काम में और वो अपने काम में फुल इंटरेस्ट लेता है, चीज़ों को समझता है और इस चीज़ पे आता है वहाँ पे कि भी कैसे चीज़ें उसके लिए जो है वो बेहतर हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई जी, टाइम मैनेजमेंट जो है वो देखिए। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। पार्टिसिपेंट्स आप जानते हैं कि हम वक्त के ऊपर डिपेंड करते हैं, वक्त हमारे पे डिपेंड नहीं करता। तो एक अच्छा लीडर जो है वो टाइम को वेस्ट नहीं करता, टाइम को वो उसका ज़िया नहीं करता, बल्कि वो टाइम को मैनेज करने की कोशिश करता है, टाइम को प्लान करने की कोशिश करता है और ये कोशिश करता है कि अच्छा से अच्छा वक्त जो है वो गुजर सके और प्रोडक्टिव वक्त गुजर सके। जो प्रोडक्टिव टाइम होगा तो उसमें जो है वो ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू नॉन प्रोडक्टिव टाइम। जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो अच्छी होती हैं लीडर की। तो एक अच्छा लीडर जो है वो असर्टिव भी होता है। असर्टिव मीन्स कि वो काम को जरा दूसरों से हट के करने का आदी होता है। तो सब लोग जो है काम को एक ही तरीके से कर रहे होते हैं, तो वो लीडर जो असर्टिव होते हैं वो कोशिश करते हैं कि काम को जो है किसी ऐसे तरीके से किया जाए कि जिस तरीके से जो पहले लोग हैं उसको वो नहीं कर सके। तो वो असर्टिवनेस ये कहलाती है। जी साथियों, ट्रेड्स चल रहे हैं जी अच्छे लीडर के और उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर लीडर में कहलाती है। तो विल पावर बहुत जरूरी है। जहाँ उसमें करेज हो वहाँ पे विल पावर भी हो, टू डू ए थिंग अनटिल अनलेस इट इज डन। उस वक्त तक उस चीज का जो है फॉलो करना है जब तक वो चीज अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं पाती।
तो और अमूमन जो एक अच्छा लीडर है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है जी, साबित कदम होता है, मुस्बत होता है, और मनफी सोच नहीं रखता वहाँ पे, और हमेशा जो है वो मतलब अच्छी सोच और अच्छी जो नीयत रखता है। तो फ्रेंडली होता है, सिंसियर होता है वहाँ पे अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो उसके साथ काम कर रहे हैं। तो वो लीडर जो है उन लोगों के साथ अच्छा फॉलोअर के तौर पे प्लेस करता है। ओपन माइंडेडनेस होती है जी लीडर में। ओपन माइंडेडनेस मीन्स कि वो हमेशा रेडी रहता है वहाँ पे टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखने के लिए, नए काम करने के लिए, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। तो लीडर जो है वो हमेशा रेडी रहता है, मतलब वो अपनी इस चीज़ को जो है वो ब्लॉक अप नहीं करता। इसी तरीके से जो है वो नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि नॉलेजेबल जो है वो लीडर जो है वो बहुत बेहतर होता है वहाँ पे। और नॉलेज ही है, और नॉलेज जो है वो साथियों यहाँ पे दो तरह का हो सकता है। एक तो वो नॉलेज है जो उसको लोगों के बारे में है, और एक वो प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज है जो उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में है, जो उसको अपने फील्ड के बारे में है, जो उसको अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में है, जिसमें वो बच्चों के साथ अटैच हैं। अगर हम बात करें एकेडमिक लीडर्स की, जो हमारे यंग टीचर्स हैं, हमारे साझा कराम हैं, तो वो जो हमारे साझा कराम हैं वो बेसिकली बड़े सीजनड होते हैं इन ए सेंस कि वो अपने सब्जेक्ट पे उनकी पूरी ग्रिप होती है, सब्जेक्ट पे पूरी उनकी कमांड होती है, जिससे फिर वो चीज़ों को ज़रा बेहतर तरीके के साथ जो है वो मैनेज करते हैं। साथियों आगे चलते हुए ये एक मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगा। अब आगे हम जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में हम लीडर और जो मैनेजर है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक जो उस्ताद है वो भी अपनी क्लास का मैनेजर होता है, और वो बच्चों को मैनेज भी कर रहा होता है, जबकि वो लीडर बनने की भी कोशिश करता है। बच्चे उस उस्ताद को एज ए रोल मॉडल लेते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि उनको लगता है कि भी इसके अंदर कामयाबी है और इसी को ही करना हमारे लिए बेहतर होगा। तो तो लिहाजा एक मैनेजर जो है वो एक एकेडमिक टीचर भी हो सकता है। आप इस पिक्चर में देखिए कि जो लीडर है ऊपर देखिए, वहाँ पे वो लीडर जो है वो स्टार्ट में है, और उसके पीछे टीम है जो कि काम को कर रही है, जबकि नीचे देखिए कि जो टीम है वो काम को कर रही है, और लीडर जो है वो पीछे एंड पे खड़ा उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वहाँ पे कि भाई ये करो और ये ना करो, वो करो वो ना करो। तो ये एक पिक्चर है जो बहुत सारी चीज़ों को वाजे कर रही है। अब मैं साथियों आपके साथ आता हूँ इंशाल्लाह, और हम लोग जो लीडर वर्सेस मैनेजर की बात होगी जी वहाँ पे, कि लीडर क्या करता है और जो मैनेजर है जी वो क्या करता है। यहाँ पे मैं आपके साथ सॉरी यहाँ पे मैं आपके साथ जी शेयर करने की कोशिश करूंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनके 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 मुताबिक लीडर और जो मैनेजर है इनके दरमियान में कुछ डिफरेंसेस हैं जी जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि लीडर जो है वो पीपल ओरिएंटेड होता है, मैनेजर जो है वो टास्क ओरिएंटेड होता है। लीडर को लोगों से काम होता है, मैनेजर को जो है वो टास्क से काम होता है कि भाई ये काम होना चाहिए। तो लीडर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है नेचर में। ठीक हो गया, जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे कि लोग रायबरेन जाते हैं तबलीग के इज्तिमा में, तो जाने से पहले उनकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब वहाँ पे वो तबलीग करते हैं, वक्त गुजारते हैं, और जब वापस आते हैं तो फिर आपने देखा होगा कि उनकी जो शख्सियत है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है, और वो पहचाने भी नहीं जाते वहाँ पे कि यार ये बंदा वही है जिसने जो है वो टखनों से ऊंची सलवार पहन ली हुई है, और कानों में जो बालियां थी वो उतर गई हुई हैं, सर पे जो है वो पगड़ी आ गई है, वहाँ पे चेहरे पे उन्होंने दाढ़ी से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स के वो बिल्कुल चीज़ों को चेंज कर देते हैं। जबकि मैनेजर जो है वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सिर्फ काम करवाते हैं। उनका मकसद होता है कि जो काम उनको कंपनी ने दिया है उस काम को जो है जी वो करवाया जाए।
लीडर जो है वो डूइंग द राइट थिंग्स, लीडर जो है वो सही काम कर रहे होते हैं, जबकि मैनेजर जो है दे डूइंग थिंग्स राइट, मैनेजर जो है वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीडर को हम अपना लीडर मानते हैं, तो जिसको हम अपना लीडर मानते हैं वो चाहे गलत काम भी कर रहा हो, मतलब जो कि वक्त बताएगा कि वो सही है गलत है, लेकिन हमें लगता है कि वो ठीक कर रहा है, तो क्योंकि हमने इसको लीडर मानना हुआ है। तो इसीलिए जो है, लेकिन जो मैनेजर है वहाँ पे वो कोशिश करता है कि भाई चीजें ठीक से ठीक हो जाएं, उस चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है जी। जो मैनेजर है जी उसका वो एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को मैनेज करता है, जो मैनेजर है वो इवेंट्स को और टास्क को मैनेज करने की कोशिश करता है। तो क्योंकि उसका पावर सोर्स पीपल है, उसका जो पावर सोर्स है जी वो टास्क है, अथॉरिटी है। तो पार्टिसिपेंट्स आगे चलते हैं। तो लीडर वर्सेस मैनेजर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहाँ पे, तो लीडर जो है वो इंस्पिरेशनल और विजनरी अप्रोच रखता है जी, जबकि मैनेजर जो है उसकी रैशनल थिंकिंग होती है। रैशनल थिंकिंग आप जानते हैं वहाँ पे कि नॉर्मल थिंकिंग होती है कि अगर ठंड लगेगी तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्मी लगेगी तो हम मतलब हल्के कपड़े पहनेंगे, और गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा करेंगे, खुशी होगी तो मुस्कुराएंगे। वहाँ पे ये रैशनैलिटी होती है। लीडर की सोच जरा विजनरी होती है। तो लीडर जो है वो लोगों को सुनता भी है और एम्पावर करता है। मैनेजर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है और डायरेक्शन देता है लोगों को कि कौन सा काम कैसे करना है, किधर करना है, किसने करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है जी वो काम करने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से चलते हुए हम अगर आगे बात करें वहाँ पे, तो उसमें जो लीडर है वहाँ पे वो एनरिच हो जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस में। लीडर जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस में एनरिच होता है वहाँ पे, जबकि मैनेजर जो है वो एनरिच होता है जी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस में। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो जज्बाती तौर पे जो है की जाती है, जबकि जो कॉग्निटिव जो इंटेलिजेंस है जी वो बेसिकली जहनी हिसाब से जो है जी वो की जाती है, और उस हवाले से जो है वो चीज़ों को लेके जो है वो हम जाते हैं। तो बेसिकली जो है वो जो चीज़ें वहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे, वो मेनली जहन के साथ उनका ताल्लुक होता है। तो मैनेजर जो है उसको मेंटली तौर पे परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जबकि लीडर जो है वो इमोशनली परफॉर्म करता है। लीडर लीड करता है थ्रू अदर्स, मैनेजर जो है वो रिलाइज करता है अपनी अथॉरिटी पे जो उसको ऑर्गेनाइजेशन ने दी होती है, उसके ऊपर वो अथॉरिटी पे रिलाई करता है। आगे चलते हुए पार्टिसिपेंट्स हम बात कर रहे हैं लीडर वर्सेस मैनेजर की। तो नेक्स्ट जो है वहाँ पे पावर सोर्स लोग होते हैं लीडर का। मैनेजर का जो पावर सोर्स है वो उसकी अथॉरिटी होती है। वो कोई जनरल मैनेजर है, वो कोई डायरेक्टर है, वो कोई कोई प्रोफेसर है, वो टीचर है, वो प्रिंसिपल है, वो कोर्स कोऑर्डिनेटर है, कोर्स स्पेशलिस्ट है। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स जो हैं वो मैनेजर की हो सकती हैं। तो जो लीडर है वो लीड्स द पीपल फ्रॉम द फ्रंट, तो वो फ्रंट साइड से लीड करता है, जैसे हमने पिक्चर में देखा। जो मैनेजर है वहाँ पे वो लोगों को जो है वो बैक एंड से, बिहाइंड से जो है वो डायरेक्शन देता है। तो लीडर जो है वो रिस्क टेकिंग को पसंद करता है जी। मैनेजर जो है वो रिस्क टेकिंग को पसंद नहीं करता, बल्कि वो जो चल रहा होता है सिस्टम में उसी को लाइक करता है कि भी जो हो रहा है यही ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है, इसी को होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं स्टेटस को। स्टेटस को मीन्स कि जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसके बारे में ही बात की जाती है, ना कि उसको ज़रा बेहतर करने की कोशिश की जाए या इस तरह की कोशिश की जाए। ऐसी कोई कोशिश जो है वो नहीं होती। तो लीडर जो है वो पुल करने की कोशिश करता है, वो अपने टीम को पुल करता है, उनको उठाता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको पुशअप करता है। जबकि जो मैनेजर है वहां पे वो चीजों को पुश करता है। पुल और पुश अप्रोच में पुल का मतलब ये है कि लोगों को उभारना, उनको मोटिवेट करना, उनको उकसाना इस चीज पे कभी हाँ आओ करो, यस आप कर सकते हैं, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर डिग्री, दिस इज योर पॉइंट। जैसे आप देखिए, जैसे क्लास में
टीचर जो है वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं वहाँ पे कि बेटा यस आप कर सकते हैं, हिम्मत कीजिए, यस ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप सीख सकते हैं, आपके पास वो तमाम गट्स अवेलेबल हैं। जबकि जो मैनेजर है वो पुश करता है वहाँ पे कि भाई जाओ काम करो, एम्प्लॉइज को भाई नहीं जाओ काम करो, तुम भी जाओ यार, तुम भी जाओ, देखो वो काम हो गया कि नहीं हुआ, वो देखो वो चीज़ हुई कि नहीं हुई। तो वो पुश अप्रोच को वो यूटिलाइज करता है। इसी तरीके से पार्टिसिपेंट्स, लीडर वर्सेस मैनेजर की बात कर रहे हैं हम लोग जी। तो लीडर जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होती हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बात करनी है, कैसे एक दूसरे को समझना है, इसके ऊपर वो बहुत अच्छा होता है। जो मैनेजर जो है उसकी इंफॉर्मेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो उसने कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तो मैनेजर इसमें जो है वो बड़ा अच्छा होता है। तो जो लीडर है वो ट्रस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, मैनेजर जो है वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजर का जो कंसर्न है वो रूल ऑफ लॉ पे होता है कि जी जो लॉ है वो क्या कहता है वहाँ पे, उसी को उसने लेके चलना होता है। जो लीडर है वहाँ पे वो लोगों को ही मोटिवेट करता है और लोगों से ही मोटिवेशन लेता भी है। जबकि उसके अगेंस्ट जो मैनेजर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी से मोटिवेशन लेते हैं। उनकी जब प्रमोशन हो जाती है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं वहाँ पे, जब वो हाई लेवल पे जाते हैं तो फिर वो और बेहतर हो जाते हैं वहाँ पे और समझते हैं कि अब वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ों को देख सकेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो सोर्स ऑफ जो अथॉरिटी वो वहीं से उनको हम जो मोटिवेशन है वो मिलती है। तो लीडर जो है वो सोशली बड़ा एक्सप्रेसिव होता है, सबसे मिलना जुलना, बात करनी, सोशली प्ले होता है वहाँ पे, और वो ओपनली लोगों से बात करता है, चीज़ें समझता है वहाँ पे। उसके अगेंस्ट जो मैनेजर है वहाँ पे वो ज़रा इम्प्रेसिव होता है, अपनी बातचीत शेयर नहीं करता लोगों के साथ ज़्यादा, उनके साथ ज़्यादा फ्रैंक नहीं होता, और कोशिश करता है वहाँ पे कि वो चीज़ें जो हैं वो ज़रा बस ढकी छुपी रहें, क्योंकि बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस को उसने फॉलो करना होता है और उसको आगे लेके वो चलने की कोशिश करता है। तो साथियों ये आपके साथ मैंने जी शेयर किया कि जो लीडर और मैनेजर का क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से जो मैनेजर है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होते हैं जो काम करवाते हैं, और आप इन्हीं मैनेजर्स को आप जो जब हम बात करते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट की, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आप जानते हैं कि जो हमारे टीचर हजरात होते हैं, जैसे कि हम सब लोग टीचर हजरात हैं, तो बेसिकली जो टीचर है वो भी क्लास के अंदर एज ए मैनेजर रोल प्ले करता है, और उसको चाहिए कि वो लीडर का रोल भी प्ले करे, ताकि बच्चे जो हैं उसको फॉलो करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और वो उसको एज ए रोल मॉडल के तौर के ऊपर जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, ये मतलब जो है वो स्लाइड। अब देखिए इस पिक्चर में भी कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज हैं जो कुछ कुछ मिलती जुलती हैं पहली पिक्चर के साथ। तो इसमें इंस्पिरेशनल क्वालिटी है, ऑनेस्टी है, हाईली कमिटेड है, पैशनेट है, रिफ्लेक्टिव और डिसाइसिव है, क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्वर है और सपोर्टिव है। तो ये कुछ हमारी क्वालिटीज फॉर द गुड लीडरशिप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो हमारे साथ होंगे और आप इन चीज़ों को साथ साथ जो है वो देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो अब मैं आता हूँ जी कुछ लीडरशिप स्टाइल्स की तरफ। ये हमारे कुछ लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो लोग यूज करते हैं। आपका भी कुछ स्टाइल होगा, मेरा भी स्टाइल है, हम सब का कोई ना कोई स्टाइल है, और जो भी स्टाइल हमारा है हम उस स्टाइल को यूज करते हैं ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके के साथ जो है वो कर सकें। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो उसमें कौन कौन से हैं जी, वहाँ पे कोच का स्टाइल है, जो मोटिवेशन होता है वहाँ पे, आप जानते हैं कोचिंग जब होती है तो मोटिवेशन जो है वो मिलती है वहाँ पे। फिर विजनरी लीडर होते हैं वहाँ पे, जो प्रोग्रेस को देखते हैं, इंस्पिरेशनल होते हैं वहाँ पे, चीज़ों को लेके चलते हैं, दे आर वेरी गुड इन नेचर इन ए सेंस। उसके बाद सर्वेंट लीडरशिप की एक मिसाल आती है, वहाँ पे बड़े हम्बल और प्रोटेक्टिव लोग होते हैं। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा सर्वेंट लीडर की, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है
कुछ साथी जो है वो इसके ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे कि यार ये सर्वेंट लीडर क्या हुआ, क्या हमारा जो सर्वेंट है वो हमारा लीडर होगा? नहीं, ये हमारा सर्वेंट हमारा लीडर नहीं होगा, बल्कि ये लीडरशिप का एक स्टाइल है। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है वो हमारे एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी, अल्लाह ताला उनको जवाहिर अहमद में जगह अता फरमाए, वफात पा चुके हैं। अब्दुल सत्तार ईदी जो है वो एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है सर्वेंट लीडरशिप की, कि वो एक बड़े हम्बल और प्रोटेक्टिव वे में वो एक अच्छी लीडरशिप करके गए है ईदी का। उन्होंने पूरा सिलसिला कार चलाया वहाँ पे, जो कि पाकिस्तान के चंद एक टॉप के जो डिसिप्लिन नेटवर्क में से एक नेटवर्क है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है जिसमें अथॉरिटी है और फोकस हमारा रिजल्ट पे होता है। तो ये बड़ा पॉपुलर स्टाइल है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जी साथियों, आगे चलते हुए हम लीडरशिप स्टाइल की बात कर रहे हैं जी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टाइल लीडरशिप का है वो लेसिस फेयर का है। अच्छा, ये भी ऑटोक्रेटिक होता है लेकिन इसमें कुछ डेलीगेशन हो जाती है। लेसिस फेयर भी ऑटोक्रेटिक स्टाइल है लेकिन इसमें कुछ डेलीगेशन जो है वो आ जाती है। ऑटोक्रेटिक में बिल्कुल कुछ नहीं था। डेमोक्रेटिक स्टाइल है जी। डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है ये सपोर्टिव और इनोवेटिव होता है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हैं वो बात सबकी सुनते हैं, सबसे मशवरा करते हैं, लेकिन करते अपनी मर्जी है। उनका अपना एक पॉइंट होता है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। पे सेटर्स लीडर होते हैं जो कि हेल्पफुल और मोटिवेशनल होते हैं। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है, जो मैंने जैसे पहले कहा कि चैलेंजिंग है, कम्युनिकेटिव है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो होती है जो ऑल टुगेदर चीज़ों को जो है जी वो बेहतर कर देती है, चीज़ों को जो है वो मतलब सेट कर देती है वहाँ पे। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहलाती है जी। और इसी तरीके से साथियों आगे चलते हुए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शनल लीडर्स की भी मिसाल आ रही है। ट्रांजैक्शनल लीडर्स वो होते हैं जैसे कि अच्छे मैनेजर्स हैं जो कि ऑल टुगेदर चीज़ों को चेंज नहीं करते, बट व्हाट दे बेसिकली ट्राई टू डू, वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हैं। चीज़ें जो उनसे कही जाती हैं उन चीज़ों को वो परफॉर्म कर देते हैं, उन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई चीज़ जो है वो उनके पास अवेलेबल नहीं होती। तो ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की जी मिसाल यहाँ पे है। और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो कैसी चल रही है। अच्छा जी, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स हैं हमारे पास। इनकी हायरार्की होती है और ये बड़े ड्यूटी फोकस्ड लीडर कहलाते हैं वहाँ पे। तो आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क में यहाँ पे जो अफसरशाही है वो अवेलेबल है, और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बड़े रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, और उनकी जो पोजीशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, बड़ी वेल डिफाइंड होती हैं, और वो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इज बेसिकली टू सर्व द कम्युनिटी एट लार्ज, और टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री इन हम्बल एंड पैशनेट वे। तो उसी को वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बहुत वैरायटी है वहाँ पे, और बहुत सारे इसमें जो सैंपल्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो साथियों, ये कुछ हमारे लीडरशिप स्टाइल जिनकी मैंने आपसे बात की। तो आप बआसानी देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्टाइल है, और आप देखिए कि भी आपका कौन सा स्टाइल है बात करने का, लीड करने का। क्या आपका स्टाइल ऑटोक्रेटिक है, क्या आपका स्टाइल डेमोक्रेटिक है, क्या लेसिस फेयर है, क्या पे सेटर है, क्या ब्यूरोक्रेटिक है, ट्रांजैक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है वहाँ पे। तो वो स्टाइल को आप जानिए, और जानने के बाद उसका फायदा क्या होगा कि आप उस स्टाइल के मुताबिक जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो काम को कर सकते हैं, काम को जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। तो और बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि एक से ज़्यादा स्टाइल भी हो सकते हैं। आपके मुमकिन है कि आपको लगे कि जी मेरे पास तो एक से ज़्यादा स्टाइल्स हैं, और बिल्कुल हो सकते हैं वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा स्टाइल्स भी हो सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। वो डिपेंड करता है कि आपका जो नेचर ऑफ जॉब क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वहाँ पे। तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड अदर डिफरेंट थिंग्स। तो जी साथियों, वक्त को सेव करते हुए आगे चलते हुए मैं आपसे आगे चलूंगा वहाँ पे,
और बात करूंगा कि जो इफेक्टिव लीडरशिप है वो कैसे हो सकती है। तो आप देखिए, ये एक इफेक्टिव लीडरशिप की बात हो रही है। तो आप ये पिक्चर देखिए, वहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मतलब जो टीम है वो फ्लैग लेके आगे चल रही है, जिसमें उसके एम्प्लॉयज जो है वो शामिल हैं, और जो लीडर है वो अपने हाथ के इशारे से टीम को जो है वो मतलब ना सिर्फ कोच कर रहा है, बल्कि उनको वो गाइड भी कर रहा है कि उन्होंने किस सिमत में जाना है। उनकी वो डायरेक्शन भी कवर अप कर रहा है, उनको वो बताने की भी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें किधर जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, ताकि वो लोग जो है वो उधर आसानी के साथ जो है वो मूव कर सकें। तो साथियों, आगे चलते हुए बात हो रही है इफेक्टिव लीडरशिप की। हम लोग अपनी जो प्रेजेंटेशन है जी, उसके हम अपने फाइनल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं इस एंड पे आके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि अब आपको पता लग गया कि लीडरशिप के चीज़ें क्या होती हैं, और थोड़ा सा आपको उसके बारे में नॉलेज अवेलेबल है। प्लस हमने जो थेरीज को भी अंडरस्टैंड किया, और अभी मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिसेंटली हमने जो एकेडमिक लीडर, जिसे हम मैनेजर भी कह सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर, उसकी हमने और लीडर के दरमियान डिफरेंस भी देखा। और फिर हमने रिसेंटली बात की कि जो हमारे लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो कौन कौन से हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो अपना मखसूस जो एक लीडरशिप स्टाइल है वो भी आपको पता लग गया होगा कि जी हाँ, मेरा स्टाइल ये वाला है। और वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बहरहाल जो भी आपका लीडरशिप स्टाइल है उसको आप अपने चीज़ें में रखिए। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इफेक्टिव लीडरशिप के लिए जरूरी है। तो आप इन टिप्स के ऊपर जब अमल करेंगे तो अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो यकीनन ये टिप्स जो हैं ये आपके लिए फायदेमंद होंगी और आपको ये हेल्प करेगी चीज़ों को बेहतर करने में। सबसे पहली टिप ये है जी कि हमेशा जब भी सोचें, आपकी थिंकिंग जो है वो स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। साथियों, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है कि डोंट थिंक अबाउट टुडे ओनली, थिंक अबाउट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। आइंदा का सोचिए, आज का ही नहीं, आइंदा का सोचिए, आने वाले टाइम का सोचिए। जो कौमें जो है वो सिर्फ हाल के अंदर ही रहती हैं और अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं करती, तो उनको फिर उलझन का सामना करना पड़ता है। जिस तरह के आप देखिए कि आजकल हमारे मुल्क के जो हालात वाकयात हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छे जा रहे हैं। हमारे मुल्क में जो है वो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है और माशी तौर के ऊपर इंस्टेबिलिटी है। तो इसकी वजह यह है कि माजी में हमने शायद कोई इतना अच्छा सिलसिला कार जो है वो नहीं बनाया, और जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें इस तरह खराब हुई हैं। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मीन्स लॉन्ग टर्म सोचिए, प्लान कीजिए। जो कल चीज़ खराब होने वाली है या आने वाली है उसको आज ही ठीक करने की कोशिश कीजिए, ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से चलती रहें। अच्छा, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करने से ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं करेंगे तो काम होंगे नहीं, प्लानिंग नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएंगे, लेकिन प्लानिंग करने से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, डिलीवरी बेहतर हो जाएगी आपकी। जो आपने चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है वो बेहतर हो जाएंगी, जो चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है वो ज़रा बेहतर हो जाएंगी अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेंगे। तो प्लानिंग और डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जी हमारी लीडरशिप के लिए। पीपल मैनेजमेंट, आप जानते हैं हमने पहले भी बात की कि जो एक अच्छा लीडर है उसका जो सोर्स ऑफ पावर है वो लोग होते हैं। पीपल आर दी सोर्स ऑफ पावर फॉर द इफेक्टिव लीडर। तो लोगों को मैनेज कीजिए। पीपल मैनेजमेंट मीन्स कि लोगों के बारे में बात कीजिए, लोगों के साथ उठिए बैठिए, उनके साथ जो है वो आइडियाज शेयर कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, उनको देखिए कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इससे चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो पीपल मैनेजमेंट ज़रूरी है। चेंज मैनेजमेंट, आप जानते हैं कि दुनिया में जो चेंज है वो एक बहुत चीज़ है कि जो कांस्टेंट है। चेंज ने आना ही आना है, चेंज होना ही होना है वहाँ पे। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि कैसे हम इस चेंज को कबूल करेंगे, कैसे हम इस चेंज को जो है प्लान करेंगे। तो जो चेंज मैनेजमेंट स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। और ये जो टिप है, ये टिप जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ पे कि आप इसको जो है वो अपने जहन में रखिए कि आप भी अपने जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस सिस्टम में अगर कोई चेंज जो है वो उसकी प्लानिंग की ज़रूरत है तो काइंडली आप उस चेंज को प्लान कीजिए
और उस सिस्टम में चेंज लेके आइए ताकि वो सिस्टम जो है वो पहले से बेहतर हो सके। चेंज को कबूल कर लेना अगर वो सिस्टम की बेहतरी के लिए है, उससे सिस्टम को फायदा होता है। जी साथियों, टिप्स की बात कर रहे हैं हम लोग आगे चलते हुए इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में। तो वर्क अराउंड मैनेजमेंट, ये पहले जमाने की बातें हैं साथियों, जब कहा जाता था वहां पे कि जी आप बस अपने दफ्तर में आए, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहें और एंड ऑफ द डे घर चले जाएं। अब वो दौर नहीं रहा। अब आप ऑफिस में आइए, अपना काम कीजिए और उसके बाद जब आप रिलैक्स हों तो आप उठिए और देखिए बकिया डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, बकिया जो लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, प्रॉब्लम शेयर कीजिए, अपॉर्चुनिटीज शेयर कीजिए। ठीक हो गया। तो वर्क अराउंड मैनेजमेंट जो है वो भी इंतहाई ज़रूरी है एक अच्छी इफेक्टिव लीडरशिप के लिए। कम्युनिकेशन की मैंने पहले भी बात की कि किसी भी किस्म की हो, कम्युनिकेशन जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द लीडरशिप इज कंसर्न। कम्युनिकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, तो दोनों तरह की जो कम्युनिकेशंस हैं उनका जो है वो समझना और करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए, ये अच्छी लीडरशिप के ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनकी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो ग्रिप अच्छी होती है। लैंग्वेज इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द कम्युनिकेशन। और अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी हो तो आप अपना मैसेज जो है वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर देते हैं। कुछ लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं टू इम्प्रेस अदर्स, तो आप दूसरों को इम्प्रेस ना कीजिए। मकसद लैंग्वेज का सिर्फ ये है कि जो आपका मैसेज है, जो पैगाम है, वो आप चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। तो जी साथियों, नेक्स्ट जो लीडरशिप के लिए जो इफेक्टिव स्किल है जी, वो परसुएशन है और इन्फ्लुएंस है कि आपने चीज़ों को परसुएट करना है जब तक वो हो नहीं जाती। एक अच्छा लीडर जो है वो चीज़ों को फॉलो करता है, वहाँ पे वो उनके पीछे जाता है वहाँ पे वो, और जब तक वो कामयाबी से हम किनार नहीं हो जाती, वो चीज़ों के साथ अटैच रहते हैं, उस पर अपना इन्फ्लुएंस भी करते हैं जितना वो मैक्सिमम जो है वो कर सके। तो साथियों, आप जानते हैं कि अपने आप को तो सारे डेवलप करते हैं, बात तो तब होती है जब आप दूसरों को डेवलप करें। आप अपना तो सब भी ख्याल रखते हैं वहाँ पे, बात तो ये है कि दूसरों के लिए कौन ख्याल रखता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपिंग पीपल, एक अच्छा इफेक्टिव लीडर वो होता है जो अपने साथ साथ अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी वो डेवलप करता है, फॉलोअर्स की बात सुनता है, उनको वो कोशिश करता है कि यार ये लोग भी डेवलप हों, इनकी भी तरक्की हो, ये भी चीज़ों को आसानी से देखें और अच्छे तरीके से देखें। तो डेवलपिंग पीपल इज ए वेरी गुड जी स्किल। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, जी सर, पार्टिसिपेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि 10 मिनट की ब्रेक दे दें नमाज की। उसमें हमारे पास ब्रेक की गुंजाइश है जी। तो गुंजाइश तो मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि टाइम भी थोड़ा ही रह गया। जी जी, तो वो मेरा ख्याल है कि 6:30 बजे तक तो टाइम होगा ना नमाज का। जी सर। तो उन्हें चले सर, अपना है देख लें आप जो जो कहते हैं नबील साहब, जिसका कहते हैं। जैसा सर आपको अच्छा लगे। मैं ऐसा था वहां पे कि मैं ये अगले 5 मिनट में ये क्लोज हो रही है, तो जी क्वेश्चन आंसर सेशन में लोग नमाज पढ़ लें। जी जी सर। हाँ, जो कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे वहां पे बाकी लोग नमाज पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। यस सर। जी जी, ओके, मैं बस इसको 5 मिनट में क्लोज करता हूँ जी। जी सर। जी जी साथियों, नमाज का भी टाइम हो रहा है जी, तो मैं कोशिश करता हूँ जी कि हम ये बस इसको हम फिनिश करते हैं, तो ताकि आप लोग जो है वो क्वेश्चन भी कर सकेंगे और साथ साथ जो है वो नमाज की जो अदायगी वो भी हो जाएगी। तो आगे चलते हुए जी, टिप्स की बात हो रही है, टिप्स फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। तो डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकिंग है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपको डिसीजन लेने हैं, आपने डिसीजन देने भी है वहाँ पे, तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसी तरीके से फाइंडिंग आउट वंस ओन सिग्नेचर मूव, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत सारी सलाहियतें दी हुई हैं, तो आपने भी ढूंढना है वहाँ पे कि भी आपका वो कौन सा सिग्नेचर मूव है जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो जो वो एक ऐसा प्रोग्राम, वो एक ऐसी स्किल, वो एक ऐसा सब्जेक्ट, वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी, वो एक ऐसी टेक्निक जो आपको बहुत बेहतर आती है, वो आपका सिग्नेचर मूव कहलाती है। और उसको करने की ज़रूरत है वहाँ पे, उससे आप
अच्छे तरीके से अपने तलबा को और अपने ऑडियंस को, अपने ट्रेनिंग्स को मुतमईन कर सकते हैं। तो एक अच्छा लीडर जो है वो एक अच्छा ट्रेनर भी होता है जी, बी ए गुड ट्रेनर। तो एक अच्छा ट्रेनर बनने की भी जरूरत है। इसी तरीके से जो है वो लिसन इम्प्लिसिटली एंड एक्ट एक्सप्लिसिटली, तो ये बहुत ही जरूरी चीज़ है वहाँ पे कि आप जो है वो इम्प्लिसिटली लिसन करें और एक्सप्लिसिटली एक्ट करें, मतलब गौर से सुने सब लोगों को कि कौन क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, लेकिन करें जो है वो सबके सामने, और ऐसी चीज़ करें जो सबके लिए बेहतर हो, सबके लिए जो है वो अच्छी हो। तो ये साथियों आज जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, और वो सारी की सारी जो है वो मतलब रिकॉर्डिंग लीडरशिप, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके बारे में चीज़ें थी वहाँ पे। एंड पे आते हुए हमारे पास जो है वो टिप्स फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। तो बी जेनरस एंड सिंसियर टुवर्ड्स फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स के साथ जो है वो सखी और सिंसियर रहें। स्ट्रांगली सीक फीडबैक, फीडबैक जो है वो सीख करें, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। लोग कहते हैं नेगेटिव फीडबैक को नहीं लेना चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फीडबैक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसको जरूर दीजिए और दीजिए भी, ताकि इससे बेहतरी आती है, इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद में ऑलवेज बी अप्रोचेबल, हमेशा जो है आप अप्रोचेबल रहिए। आपको किसी को जरूरत हो आपकी तो आप उनको मिल सकें, आपको वो ढूंढ सकें, ये बहुत जरूरी चीज़ वहाँ पे है। अप्रोचेबल होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में आप जानते हैं कि हर इंसान के पास जो है वो मॉरल, सोशल, एथिकल वैल्यूज होती हैं, तो उनका एक अच्छा ब्लेंड होना जरूरी है। तो आपकी भी जो शख्सियत है वो ऐसी हो कि जिसमें सोशली, मॉरली और एथिकली वैल्यूज में इतना का ब्लेंड हो जो कि आप अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। तो जी साथियों, ये मेरे पास जो थी प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मैं आप लोगों का बड़ा मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इसको सुना, और मुझे उम्मीद है कि यकीनन आपने इससे फायदेमंद हुए होंगे वहाँ पे। तो अब भी जो है वो मैं जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रेजेंटेशन के दौरान यकीनन आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, तो जो मैं आपसे मतलब करूँगा। तो हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नबील साहब से कि वो काइंडली जो साथी हाथ खड़ा करके क्वेश्चन करना चाहते हैं, काइंडली वो क्वेश्चन करें, ताकि मैं मतलब बकिया जो टाइम है उसमें उनका आंसर दे सकूं, और इसी अवस्था में जो है वो लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो जी नबील साहब।